श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, अलग अलग प्रकार के शब्द सुनाई देते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। और जब जो शब्द हमें अच्छे नहीं लगते, उनसे हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है, दुख और पीड़ा से भर जाती है। जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, कब ठहर जाएगी? जब आत्म स्वभाव का चिंतन करते हुए बिना फल इच्छा के कर्म करोगे, फल की इच्छा त्याग करके कर्म करोगे। आत्मा चिंतन करते हुए फल की इच्छा से रहित कर्म करोगे। ऐसा करने से भगवान कहते हैं, तुम्हारे नए कर्म नहीं बनेंगे और जितने पुराने कर्म हैं वो सारे टूट जाएंगे और तुम उनसे मुक्त हो जाओगे और तुम पर ब्रह्म परमात्मा में स्थिर हो जाओगे, मुक्ति को प्राप्त होगे। और उसी के आगे कहते हैं, जब तुम समत्व योग का मतलब ही भगवान कह रहे हैं, आत्म भाव में स्थित होकर इच्छा रहित कर्म समत्व योग। दो चीजें पुनः मैं कहता हूं, आत्म भाव में स्थित होकर कोई भी कार्य करो, फल की इच्छा छोड़ के करो, बस इतना ही, तीसरा कुछ भी नहीं। अपने आत्म स्वभाव को याद रखो, आत्म मैं ही सतचित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। इसका मनन करते हुए फल की इच्छा छोड़ के सारे कार्य करो, तो सुख दुख नहीं होगा। इच्छा रखते हैं तो सुख होता है, दुख होता है। इच्छा ही ना हो तो सुख दुख नहीं होता। पूरी फल की इच्छा छोड़ के काम करो तो सुख दुख से परे हो जाओगे। और भगवान कहते मोक्ष मिलेगा, पूर्णता मिलेगी, और साथ में जब तक नहीं मिलती संसार से वैराग्य आएगा, तुम किसी चीज में अटैच्ड नहीं होगे, मुक्ति का प्रारंभ आएगा। और यहाँ कहते हैं, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि। किसी ने अच्छा बोला तो प्रसन्न हो गए, किसी की कोई वाणी अच्छी नहीं हुई, दुखी मन हो गए। जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। तब तू तेरी आत्मा और परमात्मा का एकाकार होगा, तू अपने आत्म स्वभाव में जागृत होने लगेगा, हो जाएगा। अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा, नित्य हमेशा के लिए तू एक हो जाएगा, परमात्मा रूप हो जाएगा। सारे बंधनों से ऊपर उठ के तू स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर में स्थित हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात सिर्फ दो हैं, करने योग्य कर्म। भगवान कह रहे हैं कर्म करने का तरीका, अपनी सतचित आनंद आत्मा का ध्यान हमेशा मनन करते रहो, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। दूसरा, इच्छा फल से ऊपर उठ के कर्म करो, इच्छा फल त्याग करके कर्म करो। सारे के सारे कर्म इच्छा फल त्याग के करके, बस दो ही स्थितियां बता रहे। इनसे सारे कर्म, जो नवीन कर्म तैयार हो रहे हैं वो भी नहीं हो पाएंगे,
और जो पुराने जन्मों जन्मों के कर्म है उन सब से तुझे मुक्ति मिलेगी। ये कर्म योग है। भगवान कहते हैं तुमने सिर्फ इतना बस करा, साधना नहीं करी तो भी मुक्त हो जाओगे। सीधा सीधा कह रहे हैं भगवान। अगर तुमने सिर्फ ये दो चीजों पे तुम ठहर गए और कुछ भी नहीं किया, साधना नहीं की, पूजा नहीं किया, जप नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो भी तुम मुक्त हो जाओगे। इसमें कुछ नहीं, समत्त योग बोल रहे हैं भगवान। अध्याय 2 53वां श्लोक। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? जब भगवान ने स्थिर बुद्धि पुरुष की बात कही, स्थित प्रज्ञ की बात कही, तो अर्जुन के मन में कौतुक आया। क्या वो भी हमारे ही जैसा होता होगा? वो कैसे खाता होगा, वो कैसे चलता? वो परमात्मा में स्थित है, हम बंधन में हैं और वो मुक्त है। तो हमारे और उसमें क्या, देखने में तो एक जैसे ही होगा। अभी जो साधक है वो कल सिद्ध हो गया, तो उसमें साधक और सिद्ध में देखने से क्या फर्क पड़ता चलता है? क्या वो हमारे जैसे ही चलता है? क्या वो हमारे ही जैसा बैठता है? क्या वो हमारे जैसे ही उठता है? क्या हमारे जैसा बोलता है? उसमें और हम में क्या अंतर है? अगर हम उसको देखें तो कैसे पता चले कि स्थित प्रज्ञ है? वो कैसा होता है? वो कैसा होता है? हम तो माया में फंसे हैं, हम तो पीड़ा में फंसे हैं। कोई एक बड़ी मुश्किल से निकल पाता है तेरी माया को चीर के। वो जो निकलता है वो कैसा होता है? वो क्या करता होगा? वो कैसे चलता होगा? वो कैसे खाता होगा? वो कैसे पीता होगा? अर्जुन कृष्ण से पूछता है। अध्याय 2 54वां श्लोक। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदोच्यते। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, भली भांति त्याग देता है, एक भी बारीक से बारीक कोई संस्कार न रहे। मैंने एक बार कहीं कोई एक आपको मैं सुनाता हूं। एक बार मैंने कहीं पढ़ा या सुना, एक बहुत श्रेष्ठ महात्मा थे, लगभग पूर्ण हो चुके थे, लगभग पूर्ण हो चुके थे। एक भी कामना उनके अंदर नहीं बची थी, एक भी कामना नहीं। और वो अपने बहुत वृद्ध हो गए थे और शरीर छोड़ने के लिए तैयार थे। तो एक शिष्य आया, बोले, भगवान, आपकी सेवा करने का तो हमें अवसर ही नहीं मिला और आप तो अब शरीर छोड़ रहे तो कभी सेवा करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। जाते जाते हमें कृपा करो, थोड़ी सेवा दे दो। चाचित ने, चलो सेवा करेगा, इसको फल मिलेगा, जाने दो। तो बोले, महाराज,
मैं आपके लिए केले तोड़ के लाता हूं। बाहर केले के वृक्ष हैं, बड़े सुंदर केले लगे हैं, आप केले खा लीजिए तोड़ करके। और वो साधक बाहर गया और जब वो केले तोड़ने लगा तब उसे याद आया, महाराज को तो कफ है, सर्दी है, जुकाम है, अगर मैंने केले खिला दिए तो जुकाम बढ़ जाएगा, बड़ी मुसीबत हो जाएगी, महाराज को तकलीफ होगी। अब वो साधक वो भीतर आया ही नहीं, वहीं बैठ गया। और महाराज लेटे थे, लेटे लेटे महाराज को अभी तक नहीं आया केला लेके, अभी तक नहीं आया केला लेके। केला लेने गया था और वैसे में शरीर छूट गया। वो केले का मन में, उनकी बुद्धि में चलता रहा, एक ही वो आखिरी। और उनके साधकों को क्या था, जो साधक थे उनको उन्होंने सिखाया था कि जब जीव जिस चक्र से प्राण छोड़ता है, उस चक्र से उस डायमेंशन में कौन सा जीव किस डायमेंशन में गया शरीर छोड़ के, वो तुम पता कर सकते हो। तो उनके साधकों ने, जब महाराज ने प्राण छोड़े तो उनके साधकों ने पता किया, अपनी विद्या से पता चला महाराज तो यहीं कहीं आसपास है। ये बात वो केले वाला साधक वहां खड़ा सुन रहा था। और वो भी साधक था। उसने जाके पूछा, क्या उन्होंने जन्म ले लिया? बोले हाँ। बोले यहीं बैठे रहना, हिलना मत। वो केले के पेड़ के नीचे गया, उसमें एक छोटा सा कीड़ा दिखा उसको, उसने तुरंत मारा उस कीड़े को और तुरंत आया। बोले अब देखो महाराज कहाँ है? तुरंत देखा, बोले मुक्त। बोले महाराज मुक्त, एकदम गए। वो केले के भीतर उन्होंने केला खा लिया था। वो केले के भीतर ही जाए, उसने गया भीतर और केला खा लिया, उसकी वो कामना पूर्ण हो गई। उसके बाद कोई कामना नहीं थी, उसी समय ठोक दिया उसने। दूसरा कोई इच्छा आने ही नहीं दी, समय ही नहीं दिया। काल बढ़ता था, हो सकता है कि उस समय संतुष्ट था, दूसरी इच्छा आने नहीं, ठोक दिया। तुरंत वापस गया साधकों के पास, बोले महाराज को देखो अब कहाँ है। तो यही बात मुझे अभी याद आ गई कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को एक रेशा भी न रह जाए उसके अंदर कामना का, जब परमात्मा में उसकी बुद्धि स्थित होती है और जब वो स्थित प्रज्ञ की स्थिति में जाता है, उस समय में इस शरीर का एक एक सेल ऐसा लगता है जैसे मंदिर बन गया हो। ये पूरा ऐसा हवा में जैसे लहराता है और अंदर से क्या सुंदर खुशबू आती है और क्या दिव्य अनुभूति आती है, गजब। संन्यास लेने के बाद वो 2 दिन मेरे मैं कभी नहीं बिसर सकता। इतनी दिव्य अनुभूति, वो श्रेष्ठतम। पूरे शरीर में जो वो आनंद था, उसके मैं कैसे आपको, एक एक सेल के भीतर जो अनुभूति थी, एक वो परम आनंद। उस सुख को पाने के लिए किसी को आधा मिनट 1 मिनट के लिए जो सुख मिलता है, उससे हजारों गुना ज्यादा सुख शादी के बाद में जो सुख आधा मिनट 1 मिनट मिलता है, उससे हजारों गुना ज्यादा सुख 2-2.5 दिन तक पूरे शरीर के एक एक सेल में था, एक एक सेल में था।
उस समय वो आनंद की पराकाष्ठा, कितनी गजब वो पराकाष्ठा, उसको शब्दों में कैसे बयां किया जाए। अंदर से जो ऐसा लग, पूरा ठंडा, इधर से इधर तक पूरा ठंडा, एकदम कूल, एकदम हल्का, लाइट, ऐसा जैसे हवा में ऐसे शरीर ऐसे ऐसे हो रहा। इच्छाओं का त्याग आनंद के प्रागट्य का कारण होता है। भगवान कृष्ण इच्छा फल के त्याग की बात कर रहे हैं। यही परमात्मा कहते हैं, अर्जुन, जिस काल में वह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जब भली भांति से आप कर्म फल का त्याग करते हैं तो उस समय आपकी चेतना सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। अगर इच्छा रहती है तो वो क्या होती है, ईडा नाड़ी में आपकी चेतना आती है। ईडा नाड़ी में आई, अगर इच्छा पूर्ण हो गई तो खुशी में परिवर्तित हो जाती है, और अगर इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो ग्लानि आ जाती है, जल तत्व फिर नीचे जाता है, और अगर किसी ने बाधा डाली तो अग्नि तत्व फिर वो दूषित होता है। तो ये फिर वो जो चेतना ईडा नाड़ी में आई, अब वो पिंगला में चली जाती है। वो चेतना मध्य की स्थिति में आई नहीं पाती। वर्तमान में जो होता है, ये एक भविष्य से जुड़ी है और एक भूत से जुड़ी है। वर्तमान से तो सुषुम्ना जुड़ी है, वर्तमान में समाधि है, वर्तमान में शांति है, सुषुम्ना में समाधि है। लेकिन जब कर्म इच्छा का, कर्म फल का त्याग करते हैं तो उस समय क्या होता है, मन हमारा शांत होता है। जब मन शांत होता है तो हमारी चेतना सीधे सुषुम्ना में एंटर होती है, और वो जब सुषुम्ना में लगातार चलती है तो ईडा और पिंगला की दोनों की शक्तियां 3-3 गुनी बढ़ के कर्मों का नाश करती हैं। सूर्य की 12 कलाएं 36 हो जाती हैं और चंद्र की 16 कलाएं 48 हो जाती हैं। बहुत प्रचंड रूप से दोनों चलती हैं और कर्मों का जबरदस्त नाश करती हैं, और चेतना चिति बन जाती है। और यहाँ पे वो सीधे सीधे यहाँ पे सुमेरु का भेदन करके ऊपर पहुंचती है, सिर्फ इच्छाओं के त्याग से। आत्मभाव में स्थिति और इच्छा फल का त्याग सुषुम्ना में अपनी चेतना को प्रवेश करा देता है। योगी साधना करके जो करता है, वो साधना करके भी तो अपने मन को शांति करता है। मन को शांत करना मतलब इच्छाओं का शांत हो जाना, इच्छाओं का त्याग कर देना। इच्छाओं का त्याग अगर आप कर्म करते समय ही कर दो तो साधना की आवश्यकता नहीं है। साधना इसलिए नहीं की जाती कि साधना किस लिए करता है, प्राप्ति के लिए। अगर वही प्राप्ति आपको सीधे सीधे मिलती है तो साधना की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कर्म करके भी आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। कर्मयोग सीधा सीधा बोलता है कि अपने आत्मभाव में स्थित होकर इच्छा फल से रहित होकर कर्म कर लो, बिना साधना के मुक्त हो। इच्छा फल से मुक्त होकर कर्म करोगे तो दूषित कर्म नहीं करोगे, जो करने योग्य है वही करोगे। इसलिए निरूपण नहीं किया भगवान ने कि यही करना कि वही करना। जहां इच्छा फल खत्म हो गया वहां पे तो करने योग्य कर्म ही होंगे। इच्छा से बंध के जो करने योग्य नहीं होते वो कर्म भी होते हैं, लेकिन जहां इच्छा खत्म हो गई तो जो योग्य हैं वही कर्म होने वाले। इसलिए भगवान ने उसमें ज्यादा इतना फैलाया नहीं कि भाई ये मत करना वो मत करना। उन्होंने कहा इच्छा फल का त्याग करके कर्म करो, परमात्मा में स्थित होके करो, सब कुछ मिल जाएगा। वैराग्य भी प्रकट हो जाएगा, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आ जाओगे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पुराने कर्मों से पुराने कर्म बंधनों से छूट जाओगे, नए कर्म बंधन बंद होगे नहीं। सिर्फ 2 ही बातें हैं, आत्मभाव में स्थित हो, ब्रह्म में स्थित होके इच्छा फल से रहित होकर कर्म करो, बस। बड़ा आसान है।
बहुत कठिन कठिन साधनाएं, बहुत कठिन कठिन तपस्याएं, कुछ नहीं कहा इसमें। अध्याय 2 55वां श्लोक। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्प्रह है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहे जाते हैं। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं आता, जो रोता नहीं है, जो असंतुलित नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्प्रह है, सुख भी उसको विचलित नहीं कर पाते, सुखी खुशी नहीं कर पाते, जो उछलने नहीं लगता सुख को पाने के बाद, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ना वो किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, ना वो किसी से बहुत ज्यादा द्वेष करता है, सबको सम मानता, एक जैसा है। भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं। ये सारी अवस्था सिर्फ फल की इच्छा छोड़ के कर्म करो और आत्मभाव में स्थित रहो। ये सारी व्यवस्था अपने आप मिलती है। जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यहाँ पे भगवान इसको मुनि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अपनी आत्मा का मनन करता है, इसलिए इसको मुनि कहा गया। अगर वो जप करता तो ऋषि कहा जाता था। ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। भगवान स्थित प्रज्ञ की व्याख्या कर रहे हैं। कृष्ण ने पूछा है, परमात्मा वो स्थित प्रज्ञ कैसा होता है? अर्जुन ने पूछा, परमात्मा स्थित प्रज्ञ कैसा होता है? तो भगवान स्थित प्रज्ञ की व्याख्या कर रहे हैं। अध्याय 2 56वां श्लोक। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होकर, जिसके अंदर आनंद ही आनंद भरा हो, उसके बाहर स्नेह ही स्नेह होगा, प्रेम ही प्रेम होगा। जिसके अंदर आनंद ही आनंद भरा हो, उसके बाहर स्नेह ही स्नेह होगा।
इसमें तो कोई दो मत नहीं है। उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है। उसके लिए शुभ और अशुभ क्या है? सारा ब्रह्मांड तो परमात्मामय हो गया है। अब उसमें शुभ कहां से ढूंढे और अशुभ कहां से ढूंढे? एक परब्रह्म ही तो रह गया है। इसमें मैं आपको एक कबीर की बहुत बढ़िया रहनी है। कबीर ने अपनी रहनी कही है, बहुत सुंदर रहनी है। आपको मैं कबीर की रहनी, मुझे इच्छा हो रही है कि आपको सुनाऊं।